इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट एक पुराना इशू है। इसी डिस्प्यूट की वजह से पहले 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ और फिर 2020 में गलवान वैली क्लैश, जो डेकेड्स में सबसे सीरियस कन्फ्रंटेशन था। आज हम समझेंगे कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ, एलएसी क्या है और इतनी सेंसिटिव क्यों है, और इंडिया चाइना रिलेशंस आगे किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर का टोटल लेंथ लगभग 3488 किलोमीटर है। इस बॉर्डर का काफी बड़ा हिस्सा क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। ब्रिटिश एरा के टाइम मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी, जिसे इंडिया मानता है लेकिन चाइना ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में। 1962 की वॉर इसी वजह से हुई थी, जिसके बाद चाइना ने अक्साई चीन पर कंट्रोल कर लिया था, पर तब भी कोई परमानेंट बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ। सिर्फ एक टर्म यूज होने लगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। LAC एक इमेजिनरी लाइन है। इसके अलग अलग सेक्टर में इंडिया और चाइना के परसेप्शंस अलग हैं, मैप्स ओवरलैप करते हैं। इस वजह से पेट्रोल्स फेस टू फेस होती है, टेंट्स, रोड्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को लेकर भी टेंशन रहती है। और ये सब हो रहा है 14,000 से 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर, जहां लॉजिस्टिक्स और सर्वाइवल दोनों ही बहुत मुश्किल है। अब रिसेंट टाइम्स में दोबारा कुछ क्लैशेस हुए हैं, जैसे डोकलाम और गलवान। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन एरिया है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच। चाइना यहाँ रोड बना रहा था जो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है, उसके लिए थ्रेट था। स्टैंड ऑफ 73 डेज तक चला, बिना फायरिंग के डिप्लोमेटिक डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन मैसेज क्लियर था, टेंशंस अब बढ़ रही थी। उसके बाद 2020 में गलवान क्लैश भी हुआ। 20 इंडियन सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए। चाइना के भी कई सोल्जर्स मारे गए, लेकिन चाइना ने कभी रियल नंबर डिस्क्लोज नहीं किए। पर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सोर्सेज कहते हैं कि चाइना के 38 से 43 के करीब सोल्जर्स शहीद हुए, पर इन सब में फायरआर्म्स यूज नहीं हुए अंडर 1996 एग्रीमेंट। ये इंसिडेंट इसलिए क्रिटिकल था क्योंकि 1975 के बाद पहली बार फैटेलिटीज हुई। इसके बाद इंडिया ने चाइना को स्ट्रेटेजिक लेवल पर रीअसेस किया। चाइना की अप्रोच है ग्रेजुअल प्रेशर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, फॉरवर्ड प्रेजेंस विदाउट ओपन वॉर। पर इंडिया का रिस्पॉन्स है लार्ज स्केल ट्रूप डेवलपमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट ट्रैक करना जैसे अटल टनल, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे क्वाड। पर ट्रम्प क्वाड को पूरी तरह से सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि असल में ट्रम्प कौन है, तो आई बटन में लिंक है, जाके इस वीडियो को देखो। आज LAC पर 50,000 से ज़्यादा ट्रूप्स दोनों साइड से डिप्लॉयड हैं। इंडिया चाइना टेंशन सिर्फ बायलैटरल नहीं है, ये अफेक्ट करती है इंडो पैसिफिक बैलेंस, ताइवान सिचुएशन, साउथ चाइना सी डायनामिक्स। अगर चाइना LAC पर प्रेशर बनाए रखता है तो इंडिया को फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। चाइना को मल्टी फ्रंट चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ट्रम्प के टैरिफ्स के बाद इंडिया और चाइना के बीच थोड़ी डी एस्केलेशन हुई है, लेकिन रियलिटी सबको पता है, इंडिया चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। LAC क्लियर नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, डिप्लोमेसी ज़्यादा इफेक्टिव होगी या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस? कमेंट्स में बताओ। जय हिंद।